औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर सेकंड, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन आपके पास जो है, अगर आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, अगर आप किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लें, लिख लें m मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर प्लस माइनस n, तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में एक बात सिर्फ याद रखिए कि डेसिमल पॉइंट से, डेसिमल पॉइंट, ये देखिए डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, वन नॉन जीरो डिजिट एट द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये जरूरी है। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जीरो हो फिर ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे दो डिजिट्स हो फिर भी आपके पास ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ ये एक बात है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, ये इसके लिए रूल है। लार्ज नंबर को या स्मॉल नंबर को आप इन पावर ऑफ 10 फॉर्म में लिख ले, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रीफिक्सेस आपके पास क्या है? प्रीफिक्सेस याद रखिए, कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को, सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं और उसको बेसिकली कहा जाता है प्रीफिक्सेस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस हम इसको कहते हैं। ठीक है, आप देखिए सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटी, मिली आपके पास जो है, माइक्रो आपके पास जो है, किलो, एटसेट्रा, दीज आर प्रीफिक्सेस। सेंटी आपको पता है 10 टू पावर -1, ठीक है, सेंटी 10 टू पावर -2, मिली 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6, किलो 10 टू पावर 3। तो याद रखिए कुछ स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 को स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं जिसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ठीक है, इसको आपने याद करना होगा। ठीक है, तो सम स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू सम स्पेसिफिक पावर ऑफ 10, उसको बेसिकली हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। इसको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। अच्छा, अब अगर आप बुक में देखें तो कन्वेंशनल रूल्स है फॉर यूनिट्स। अब देखिए यूनिट्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, और वो रूल्स आपके पास क्या है? आप बुक में देखें, मैं यहां पर लिख लेता हूं कन्वेंशनल रूल्स फॉर यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के लिए कन्वेंशनल रूल्स है। फर्स्ट आपके पास जो है, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, अगर आप पूरा नाम लिखना चाहते हैं, ठीक है, फॉर किसी यूनिट का पूरा नाम आप लिखना चाहते हैं, न्यूटन, केल्विन, ठीक है, मीटर, तो देखिए जो स्टार्टिंग लेटर है इट मस्ट बी अ स्मॉल लेटर। अगर आप किसी यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग जो अल्फाबेट होगा ये स्मॉल लेटर का होना चाहिए। अगर किसी ने इस तरह लिख लिया न्यूटन तो ये आपके पास गलत होगा। अगर किसी ने इस तरह लिख लिया केल्विन, ये आपके पास क्या होगा? गलत होगा। तो अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग लेटर जो होगा वो स्मॉल लेटर होना चाहिए। ठीक है, इवन अगर यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के नाम के बेस पे हो या ना हो। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट रूल है। अगर कुछ यूनिट्स आप लोगों ने देखा होगा, न्यूटन, केल्विन, कूलम, फेराड, पास्कल वगैरह, ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है, तो अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम हो और उसका आप सिंबल जो है, ये सेकंड रूल आपके पास सिंबल के लिए है, फर्स्ट रूल आपके पास फुल नेम के लिए है। अगर आप सिंबल, ठीक है, लेकिन सिंबल उन यूनिट्स का जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो तो आप स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल लिख लें, दिस इज करेक्ट। केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो फिर आप इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकंड रूल आपके पास ये है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट का नाम हो, अगर उसका आप सिंबल लिखना चाहते हैं
तो स्टार्टिंग लेटर को कैपिटल में लिख ले, ये आपके पास सेकंड। अगर न्यूटन को किसी ने इस तरह लिख लिया, न्यूटन को स्मॉल एन से, गलत होगा। केल्विन को आपने इस तरह लिख लिया, ये गलत होगा। ठीक है, ये याद रखिए। थर्ड आपके पास जो है, थर्ड, अगर आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं लिख लूंगा नो स्पेस बिटवीन प्रीफिक्स एंड बेस यूनिट। बेस यूनिट और प्रीफिक्स के दरमियान कोई स्पेस आपके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं लिख लो मिलीमीटर, अगर मैं लिख लो किलोमीटर, ये ठीक है। अगर मैं लिख लूं माइक्रोमीटर, तो याद रखिए जब आप प्रीफिक्स को इस्तेमाल करेंगे तो प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस आपने नहीं रखना होगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो, ठीक है, ये अब ये मिलीमीटर नहीं होगा, ये मीटर है, ये मीटर है, ये मिलीमीटर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्रीफिक्स इस्तेमाल करना चाहते तो प्रीफिक्स और बेस यूनिट के दरमियान कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ आपके पास जो है, फोर्थ आपके पास है नो मोर देन वन प्रीफिक्स यूज्ड, नो मोर देन वन प्रीफिक्स यूज्ड इन सिंगल मेजर्ड वैल्यू। सिंगल मेजर्ड वैल्यू में अगर आपके पास जो है प्रीफिक्स आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक से ज्यादा प्रीफिक्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप अगर देखें, अगर मैं लिख लो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेंटीमीटर, तो ये ठीक है, आपने एक प्रीफिक्स इस्तेमाल किया, ये ठीक है। लेकिन अगर कोई इस तरह लिख ले कि यार ये भी तो मिली है, और कोई इस तरह लिख ले 3 मिली सेंटीमीटर, तो ये आपके पास गलत होगा। तो याद रखिए, आप डेटा में सिर्फ एक प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा प्रीफिक्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। या नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर पॉसिबल, कंपाउंड मींस मोर देन वन प्रीफिक्स, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं फिफ्थ रूल को लो तो मस्ट बी स्पेस बिटवीन 2 और मोर यूनिट्स। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स से उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बना हुआ है, तो फिर उसके दरमियान आपने प्रीफिक्स जो है वो, सॉरी, स्पेस जो है वो आपने लगाना होगा। अब देखिए, जॉल सेकंड जो कि एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है, तो जॉल एनर्जी का है, सेकंड टाइम का, देखिए मैंने स्पेस पुट कर लिया। अगर कोई इस तरह लिख ले कि जॉल सेकंड, तो ये गलत होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर टॉर्क का यूनिट है, तो न्यूटन और मीटर 2 यूनिट्स इसके दरमियान स्पेस, अगर किसी ने इस तरह लिख लिया तो ये गलत होगा। तो 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में हो, ठीक है, सो उसके दरमियान आपने स्पेस रखना होगा। ठीक है, उसके दरमियान आपने स्पेस रखना होगा। प्रीफिक्स और यूनिट के दरमियान नो स्पेस, लेकिन 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स हो तो फिर आपने स्पेस जो है वो रखना होगा। ठीक है, 6th नंबर रूल आपके पास जो है, ठीक है, ये स्पेस आपके पास बन गया है। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लिख लूं द पावर ऑन प्रीफिक्स, सॉरी, द पावर ऑन बेस यूनिट, द पावर ऑन बेस यूनिट ऑल्सो रिप्रेजेंट पावर ऑन प्रीफिक्स। याद रखिए, अगर आपके पास पावर हो, ठीक है, अगर आपके पास पावर हो बेस यूनिट पे, ठीक है, तो वो बेसिकली प्रीफिक्स पे पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किस तरह, इसका मतलब आपके पास जो है क्या है, तो आप इस चीज को देख लें। अगर मैं लिख लो कि 3 किलोमीटर स्क्वायर, तो देखिए पावर सिर्फ बेस यूनिट पे है, पावर सिर्फ बेस यूनिट पे है, लेकिन बेस यूनिट पे जो पावर है वो प्रीफिक्स पे पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 3 किलो स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, किलो 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। तो याद रखिए, अगर डेटा में आप बेस यूनिट पे पावर को देख लें तो वो पावर प्रीफिक्स पे भी पावर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो 3 किलोमीटर स्क्वायर नॉर्मली हम इस तरह इसको लिखते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। और एक बात याद रखिए, अगर आप बेस यूनिट के पावर को, अगर आप बेस यूनिट के पावर को खोल लें और जो रिजल्टेंट 10 पावर आ जाए तो फिर उसका प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई इस तरह लिख ले कि यार ये तो 10⁻⁶ है, मैं इसको लिख सकता हूं मेगामीटर स्क्वायर, मेगामीटर स्क्वायर, तो ये गलत होगा। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, वो आप नहीं लिख सकते। ठीक है, और इसमें जो लास्ट रूल आपके पास है, लास्ट रूल वो ये है कि ऑल डेटा मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड सिस्टम। और स्टैंडर्ड सिस्टम कौन सा है? एसआई सिस्टम है। तमाम डेटा आपने सिंगल सिस्टम में रखना होगा और फिर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। अगर कुछ डेटा एसआई सिस्टम में हो, कुछ डेटा आपके पास जो है वो किसी और सीजीएस सिस्टम में हो और आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपका ठीक नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑल डेटा मस्ट बी इन अ स्टैंडर्ड सिस्टम और सिंगल सिस्टम। तो ये आपके पास कन्वेंशनल रूल्स है, बुक में लिखे हुए, वहां से आप देख ले। मैं इसमें 1-2 मॉडल एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। किस किस्म के एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं? एमसीक्यू, व्हिच वन इज प्रॉपर यूनिट, which one is proper unit of, let's suppose, Planck's constant? Planck's constant का proper unit आपके पास क्या है? ए ऑप्शन आपके पास जो है ये, बी ऑप्शन आपके पास जॉल स्पेस सेकंड, सी आपके पास जो है, ठीक है, वो आपके पास जॉल सेकंड, और डी आपके पास जो है दैट इज जॉल सेकंड। ठीक है, तो प्रॉपर यूनिट प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या होगा? अब देखिए, जॉल किस चीज का यूनिट है? एनर्जी का। और जॉल नाम है साइंटिस्ट का। और अभी हमने रूल्स में पढ़ा कि अगर साइंटिस्ट का नाम हो तो उसका सिंबल कैपिटल आपने लिखना होगा। तो ये तो नहीं है, जॉल कैपिटल है, सेकंड और स्पेस भी है, दिस इज द करेक्ट वन। ये क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि पूरा नाम स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है, इसमें तो कैपिटल है, तो ये भी गलत है। ठीक है, और ये देखिए इसमें स्पेस नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास इन रूल्स में आ सकते हैं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का आपके पास जो है प्रॉपर यूनिट क्या होगा। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एमसीक्यू 5 मिलीमीटर स्क्वायर can be written as dash। ये ऑप्शन आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपके पास जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके पास जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बल्कि मैं इसको लिख लेता हूं 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। चलो मैं ये ऑप्शन भी लिख लेता हूं 5 माइक्रोमीटर स्क्वायर, ये आपके पास डी ऑप्शन। और अगर मैं ये ऑप्शन लिख लो, बोथ सी एंड डी। ठीक है, बोथ सी एंड डी। तो देखिए 5 मिलीमीटर स्क्वायर कैन बी रिटन एज डैश। तो देखिए, अब अगर आप ऑप्शंस को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रीफिक्स को ओपन किया गया है। ठीक है, तो रूल्स के मुताबिक से 5 मिलीमीटर स्क्वायर तो 10⁻³ स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है। अब अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि ये भी तो माइक्रो है और ये भी, तो बोथ आपके पास करेक्ट हो, तो गलत है। रूल में अभी आपको मैंने बताया कि आप 10 पावर प्रीफिक्स के पावर के रूल को, आप पावर को खोल ले तो फिर रिजल्टेंट के जो रिजल्टेंट पावर आ जाते हैं उसका प्रीफिक्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ये करेक्ट है। ठीक है, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स जहन में ये आएगा कि ये और ये तो एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है, लेकिन ऊपर डेटा को आप देख लें
ठीक है, उसके मुताबिक से ये करेक्ट ऑप्शन है, रूल के मुताबिक से ये नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल में हमने पढ़ा कि बेस यूनिट पे जो पावर है वो प्रीफिक्स पे पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप माइक्रो का स्क्वायर ले तो ये तो 10⁻⁻12 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि 10⁻⁻6। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वेंशनल रूल्स में इस किस्म के एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके आइडिया के लिए 2 मॉडल एमसीक्यूज मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वेंशनल रूल्स है। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं एरर। ठीक है, अब हम एरर को डिस्कस कर रहे हैं। तो एरर आपके पास क्या है? तो आप लोग याद रखें, एरर आपके पास है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज एरर इज अ मैग्नीट्यूड। ठीक है, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि एरर मींस मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्केलर। इसीलिए हम इसका एब्सोल्यूट निकालते हैं। इसलिए हम इसका क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट निकालते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, अब एरर आपके पास जो है, मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज, errors and uncertainties in single measured value. In single measured value will be always aided. अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं और उसमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स आ जाए तो एरर्स और अनसर्टेनिटीज हमेशा एड होता है। हम एरर्स और अनसर्टेनिटीज को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन। तो विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन मैक्सिमम पॉसिबल एरर आपके पास जो होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग device, half of a least count of a measuring device. अब least count आपके पास क्या है? ठीक है, तो least count आपके पास जो होता है वो smallest magnitude जिसको हम किसी डिवाइस से मेजर कर सके उसको हम least count कहते हैं। ठीक है, मैं इसको सर्कल कर लेता हूं। least count आपके पास क्या है? दिस इज least count, the smallest division, the smallest division on the scale of device। ठीक है, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन किसी स्केल पे या वो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड जो हम किसी स्केल से या डिवाइस से मेजर कर सके उसको बेसिकली हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर पोजीशन, हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। पॉइंटर पोजीशन क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर मैं लिख लो मैक्सिमम पॉसिबल एरर और पॉइंटर पोजीशन की कोई बात मैं ना करूं, ठीक है, वो आपके पास L.C लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर अगर आप एक डिवाइस इस्तेमाल करें तो वो लिस्ट काउंट जितना होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस और पॉइंटर पोजीशन के मुताबिक से हाफ ऑफ लिस्ट काउंट। तो आप ये देखें, अगर मैं रूलर को ले रहा हूं, ठीक है, दिस इज रूलर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 इस तरह जाते जाए। अगर मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं और एक लाइन के, ये आपके पास एक लाइन है और इस लाइन के लेंथ को मैं रूलर से मालूम करना चाहता हूं, ठीक है, तो आप इसके लेंथ को आप लोग देख ले। लेंथ आपके पास होगा, देखिए ये सेकंड डिवीजन है 1, मैं लिखूंगा 1, ठीक है, और 0.2 सेंटीमीटर। तो देखिए, जहां से आप रीडिंग लेते हैं, मैं यहां से रीडिंग लेता हूं, तो जहां से आप रीडिंग लेते हैं ये आपके पास पॉइंटर पोजीशन होता है। जहां से आप रीडिंग लेते हैं वो आपके पास पॉइंटर पोजीशन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी के स्पीडोमीटर को ले रहे हैं,
तो गाड़ी के स्पीडोमीटर से आप जहां से रीडिंग ले रहे वो आपका पॉइंटर पोजीशन होगा। ठीक है, आपके पास एम्पेयर मीटर है, दिस इज लेट सपोज एम्पेयर मीटर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये आपके पास लेट सपोज 10 एम्पेयर और ये 5 एम्पेयर, ये आपका एम्पेयर मीटर है, ये आपके पास एम्पेयर मीटर है। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक सर्किट में लगाया हुआ है और इसका पॉइंटर यहां पर है, तो यहां से आप रीडिंग लेंगे, इसको बेसिकली हम पॉइंटर पोजीशन कहते हैं, जहां से आप रीडिंग लेते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इस डायग्राम को देखें, आप इसको देखें, क्या इस लाइन का जो एंड है ये एग्जैक्टली इस सेकंड डिवीजन पे है? नो, ये इस सेकंड और थर्ड के दरमियान है, सेकंड और थर्ड डिवीजन के दरमियान है, मतलब एग्जैक्टली आपके पास सेकंड डिवीजन पे नहीं है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं, देखिए ये इस सेकंड और थर्ड डिवीजन के दरमियान है, दरमियान। तो दरमियान का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। दरमियान का मतलब क्या होता है? मिड पॉइंट। तो देखिए इस रूलर के किसी भी दो डिविजन्स के दरमियान आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट होता है, जो कि 0.1 सेंटीमीटर होता है, या 1/10 सेंटीमीटर, या 1 मिलीमीटर आपके पास होता है। तो आप लोग देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा सुने, कोई भी डिवाइस हो तो दो डिविजन्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट के बराबर होता है। तो देखिए अगर आप इस लाइन के एंड को देखें, ये एग्जैक्टली इस सेकंड डिवीजन पे नहीं है, इन दो डिविजन्स के दरमियान, दरमियान, दरमियान मींस मिड पॉइंट, दरमियान मींस मिड पॉइंट, और दो डिविजन्स के दरमियान डिस्टेंस लीस्ट काउंट है, तो मिड मींस हाफ, पूरा लेंथ दो डिविजन्स के दरमियान उसको हाफ करें मिड, तो मिड आ जाएगा, तो हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। ठीक है, सो अगर आप इस पॉइंटर पोजीशन के बेस पे लिख ले तो ये आपके पास हाफ ऑफ अ लीस्ट काउंट एरर। बस एक रूल बनाया गया है कि जो हम आम जिंदगी में कहते हैं ना कि इसका इन दो डिविजन्स के दरमियान होगा, तो दरमियान मिड, तो उसका मिड हाफ लीस्ट काउंट, दो डिविजन्स का हाफ तो हाफ लीस्ट काउंट। ठीक है, अच्छा आप यहां पर देखें, क्या ये पॉइंटर एग्जैक्टली 5 एम्पेयर पे है? नो, इस 5 और 6 के दरमियान कहीं पर है, दरमियान मिड हाफ लीस्ट काउंट, तो यहां पर भी आपके पास एरर हाफ लीस्ट काउंट। लेकिन अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं, क्या ये एंड, स्टार्टिंग एंड, क्या ये एग्जैक्टली 0 पे है? नो। ठीक है, तो हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर, हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर। और मैंने क्या कहा कि हम एरर्स को ऐड करते हैं, हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम एरर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम एरर्स को डिवाइड नहीं कर सकते, हम एरर्स को सिर्फ ऐड कर सकते हैं। क्यों ऐड करते हैं? अगर आपके जहन में आ रहा है तो ये एक ही लाइन है ना, हाफ लीस्ट काउंट एरर इस एक एंड पे है, हाफ लीस्ट काउंट एरर इस दूसरे एंड पे है। जरूरी तो नहीं है कि ये भी एग्जैक्टली 0 पे है, 0 से आगे पीछे हो सकता है। तो आगे पीछे दो डिविजन्स के वही दरमियान वाली बात हम करते हैं, तो हाफ लीस्ट काउंट, तो हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर है, हाफ लीस्ट काउंट एरर यहां पर है, तो टोटल एरर क्या होगा? हाफ लीस्ट काउंट प्लस हाफ लीस्ट काउंट, और ये आपके पास बन जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ये आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस बन जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा ना, देखिए अब मैं अगर इस हाफ लीस्ट काउंट और हाफ लीस्ट काउंट को सब्ट्रैक्ट करूं तो 0, और एरर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 ओवर 4, तो एरर तो कम हुआ, एरर कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू अ लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। ठीक है, रूलर का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। तो आप जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बताया जाए कि मैं इस डिवाइस को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मेजर्ड वैल्यू में मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? तो लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। मैं रूलर को इस्तेमाल कर रहा हूं, एक रॉड के लेंथ को मेजर कर रहा हूं, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द लेंथ ऑफ अ रॉड? तो लीस्ट काउंट ऑफ रूलर क्या है? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं इस मार्कर के लेंथ को मेजर कर रहा हूं बाय यूजिंग अ रूलर,
and the length of this marker is 30 centimeter. So what is the maximum possible error in the length of this rod? तो आपके पास least count of a ruler 0.1 centimeter या 1 millimeter. If I using a vernier caliper to measure the diameter of a wire, where the diameter of a wire is 1.22 centimeter, then what will be the maximum possible error in the diameter of that wire? तो आपने वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर द लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर. ठीक है, ये बात याद रखें. तो ये आपके पास एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस आपके पास होगा. और वो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि हम सिंगल मेजर्ड वैल्यू में एरर्स को हमेशा ऐड करते हैं. अच्छा, अब यहां पर आपके पास टाइप्स ऑफ एरर है. नंबर फर्स्ट आपके पास पर्सनल एरर. ठीक है, सेकंड आपके पास जो है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, और थर्ड आपके पास जो है दैट इज अ रैंडम एरर. तीन किस्म के एरर है, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर और आपके पास है रैंडम एरर. इसका कास आपके पास जो है वो ऑब्जर्वर है या एक्सपेरिमेंटर है. ऑब्जर्वर और एक्सपेरिमेंटर आपके पास इसका कास होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पर्सनल एरर जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है, उससे कोई एरर कास हो जाए, वो पर्सनल एरर में आता है. मिसाल क्या है, आप स्केल को सही रीड नहीं कर रहे, ये आपका एरर है. स्केल को आप सही तरीके से रीड नहीं कर रहे हैं, कोई नेचुरल इम्परफेक्शन हो. मैं मिसाल देता हूं स्टूडेंट्स को कि आप किसी को कह दे कि विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को पढ़े और वो कलर ब्लाइंड है, तो वो नेचुरल इम्परफेक्शन में आता है. ठीक है, तो एक ऑब्जर्वर से जो एरर आ जाए वो पर्सनल एरर कहलाता है. और याद रखे, पर्सनल एरर को कंप्लीटली रिमूव किया जा सकता है अगर आप ऑब्जर्वर को वेल ट्रेन करें. अगर आप ऑब्जर्वर को वेल ट्रेन करें, ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना उसको आ रहा है. अगर कोई बंदा डिवाइस ऑपरेट नहीं कर सकता तो वो गलती करेगी, वो पर्सनल एरर आपके पास आ जाएगी. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आपके पास जो है, इसका जो कास है एरर इन डिवाइस, एरर इन डिवाइस, डिवाइस में आपके पास अगर एरर हो, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट में आपके पास एरर हो, तो ये सिस्टमैटिक एरर में आता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल पुअर स्केलिंग या कैलिब्रेशन, पुअर स्केलिंग और कैलिब्रेशन. ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आपके पास है, दिस इज अ फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर. ये फिक्स्ड एरर होता है या कांस्टेंट एरर होता है, एंड वी कैन कंप्लीटली रिमूव इट. वी कैन कंप्लीटली रिमूव इट बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड डिवाइस. आप अगर एक्सटेंडेड डिवाइस के साथ कंपेयर करें तो आप किसी भी डिवाइस से या किसी भी ऑपरेटर से एरर को निकाल सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और कॉमन एग्जांपल इसका जो है, कॉमन एग्जांपल, ठीक है, पुअर स्केलिंग, और यहां पर आपके पास जीरो एरर. जीरो एरर भी इसका एक कॉमन मिसाल है, सिस्टमैटिक एरर. जीरो एरर इज ऑल्सो नोन एज अ सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, रैंडम एरर आपके पास जो है, इसका जो कास होता है, इसका जो कास होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं. एनवायरमेंटल कंडीशंस, याद रखे, एनवायरमेंटल कंडीशन रैंडम एरर का कास है. और हम इसको रैंडम क्यों कहते हैं? ठीक है, नॉट फिक्स्ड और कांस्टेंट एरर. याद रखिए, इसको नाम